हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विद सुधीर सर पे। आज हम लोग उपस्थित हैं मैथ्स का जो एग्ज़ाम भी हुआ है 10th बोर्ड का, उसका सेट नंबर 822 DX लेकर। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि परिमेय संख्या 17/2 स्क्वायर इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा है और 5 सिंगल लिखा है, तो इसको 5 से करेंगे तब तो 5 स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो 5 गुणे 2 मतलब 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो ऊपर कितनी संख्या के बाद लगेंगे? 2 संख्याओं के बाद लगेंगे। तो 2 संख्याओं के बाद हमारा जो है वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 2 संख्याओं के बाद दशमलव प्रसार हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इधर देखेंगे, ये लिखा है कि बिंदु -3,5 को y अक्ष से दूरी, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी। तो इसमें क्या होता है, जिस अक्ष से होता है y अक्ष से करा, तो ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू बता दीजिए -3 मात्रक। तो ये ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि संख्या 144 के भाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या है। तो देखते हैं 144 के भाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चे। तो 2 से गया ये 72 बार, 2 से गया ये 36 बार, 36 बार 18 बार, ये गया 9 बार, और 3 9 और ये 3। तो 3 की पावर 2 आ गई और 2 की पावर 4 आ गई। तो 2 की पावर 4 आ गई है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो पावर जोड़ दिए, 4 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कि दिया गया है लासा 132 288 का जो है वो 3168 दिया गया है, और इनका मासा 132 288 का क्या होगा, ये कहा गया। तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम लिखा, एचसीएफ लिखा, और यहाँ पे ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, और यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका एलसीएम। इसको जब आप कट करेंगे तो क्या आएगा? ये 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 5 बराबर प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। तो ये होता है आपका, जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b कितना है? -12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 गुणे a हो जाएगा 3 आपका, और c है m बराबर 0। तो ये 4 3 12, m बराबर हो जाएगा 144। तो 12 से 12 बार हम 144, m बराबर आ जाएगा 12 आपका, m बराबर कितना आएगा? 12। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट दिया है समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस का b बटा a। तो माइनस का b, तो माइनस का b है तो माइनस का 3 है, और a में है कितना? 5। तो माइनस प्लस हो जाएगा 3/5। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, युगपत समीकरण या फिर इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि x + 2y बराबर 70 और 2x + λy बराबर 35 का कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब ये कह देता है कि कोई हल नहीं, तो कोई हल के नहीं के लिए होता है आपका a1/a2 = b1/b2। तो a1 है यहाँ पे 1, और a2 है आपका 2, और b1 है यहाँ पे 2, और b2 है आपका कितना? लैम्डा। तो लैम्डा बराबर 2 गुणे 2, लैम्डा कम लैम्डा, लैम्डा बराबर 2 गुणे 2, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 4। लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्या है? यह है ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, इसके ए का मान क्या होगा। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2/2। तो ए x की वैल्यू दी गई है, तो x बराबर ये हो जाएगा -4 और +5/2 बराबर a/8। ये दिया गया है, 2 से काट दिए तो चौके 8 हो गए, यहाँ पे बचा -1, तो a बराबर यहाँ पे बचा +1, तो 4 × 4, तो a बराबर 4। ऑप्शन ए डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट दिया गया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के BC के समानांतर PQ खींचा गया है, और यदि PQ अनुपात BC 1:3 है तो AP और PB का अनुपात क्या होगा। तो जो अनुपात इनका दिया गया है सेम रेशियो इनका भी होगा, तो 1:3 ही होगा बच्चे। यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गिवन है यहाँ पे आपको, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 तो ये दिए गए AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6, तो कोण B की माप क्या होगी। तो कोण B की माप बेटा 90 अंश हो जाएगी, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करा के देखेंगे। जो बड़ी भुजा है 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, तो 6√3 36 गुणे 3 हो जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 को हम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 36 गुणे 3 + 1 4, तो 3 + 1 कितना? 4 हो जाएगा। 4 × 24 का 4, 4 × 12 और 2 14 का 4, 144 बराबर 144 आ गया बच्चे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और कोण भी कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है।
दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। त्रिभुज संगत भुजाओं का योग क्या होगा? तो इनका जो अंडर रूट होता है वो निकाल दीजिए 16:25। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5। ये ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये दिया है कि AC 6 है, BD 2 है, CD 4 है, तो कोण BAD और CAD का अनुपात। देखिए ये 2 है, ये 4 है, 3 है, 2 है, तो लगभग गुणा कितना का हो रहा है? 2 का हो रहा है। तो अनुपात एक सेम चल रहा है, तो ये अनुपात अगर सेम चल रहा है तो इनके जो कोण हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है कि साइन 31/cos 59, तो इसको क्या कर लेंगे हम? साइन 90 - 59 कर लेंगे। 90 - 59 करेंगे, जब 90 - 59 हो जाएगा, 31 बचता है, तो ये बचेगा cos 59। तो यहाँ देखेंगे साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा, मतलब cos 59/cos 59, तो ये कट जाएगा एक बार। तो इसका ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट है आपका, ये लिखा है कि AP से देखने पर अनुमान कोणों की माप क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया गया है, ये 60 डिग्री दिया गया P वाला कोण। तो जब ये टोटल 90 अंश बनता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30 अंश बचेगा ये। तो P है 30 और जो A है वो A कितना है? ये 45 है। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा जाके? ये भी कितना बनेगा? 45। तो 30 और 45, मतलब पहला A कितना है? 45 और दूसरा कितना है? 30। तो ऑप्शन बी इज राइट। A और P देखना था हमको, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए 2πr जो है परिधि है और इसका क्षेत्रफल क्या है? πr² है। तो यहाँ से पाई कैंसिल कीजिए, r से r² कैंसिल कीजिए, तो r बराबर कितना आ गया? 2। तो ये 2 मात्रक आ जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16 दिया गया है, एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9, 8, 2 है, तो पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाएंगे, घनों की संख्या। देखिए 9, 8, 2 और इसको 2 मीटर कोर वाले से करा गया, तो 2 × 2 × 2, तो 2 से 2 गया, 2 चौके 8 गया, 2 से काटे 2 दूना 4, तो 9 दूना 18। ऑप्शन ए इज राइट। 18 जो हैं घन वो उसमें बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है ये कि निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा? तो इसको मैंने सॉल्व किया था, इसका 21.5 आएगा। 21.5 आएगा। इसमें फार्मूला जो लगेगा वो x बार = सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f आएगा, ठीक है। तो 21.5 आएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका क्या होगी? तो इसमें बेटा फार्मूला होता है mod = 3 मीडियन माइनस 2x बार। x बार क्या होता है? समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य बहुलक दिया गया है आपका कितना? 16, बहुलक दिया गया है 16 और 3 मीडियन निकालना है आपको, और माइनस का 2 × 28, तो 28 दूना 56, इधर जाएगा प्लस, तो 16 + 56 और बराबर 3 मीडियन माध्यिका, और 6 × 6 = 12 का 2 और 5 × 6 और 1 7, 72/3 करेंगे तो 24, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 24 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है कि बहुलक वर्ग क्या होगा? तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, तो 8 की बारंबारता सबसे ज़्यादा, तो बहुलक वर्ग 3 से 5 वाला जो है वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 20, माध्यिका वर्ग क्या होगा? तो माध्यिका वर्ग बेटा क्या होगा? इन सबको ऐड कर लीजिए, और तो ऐड करते 5 4 9 हो गया, 9 13 9 कितना हो जाएगा? 13 9 हो गया 22, 22 और 20 हो गया आपका 22 और 20 हो गया आपका 42, 42 8 हो गया आपका 50। 50/2 करेंगे कितना आएगा? 25। 50/2 करेंगे तो 25 आएगा। 25 किसके बीच लाई करेगा? तो 20 से 30 के बीच लाई करेगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30 हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, ये आज का आपका जो मॉडल पेपर था उसका आंसर की है, और आप लोग अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।